आज की कहानी अमेरिका की अल्काट्राज जेल से है, जिसके बारे में अमेरिका ये कहता था कि इस जेल को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन फ्रैंकलिन मॉरिस और एंगलिंग भाइयों ने 12 जून 1962 को अल्काट्राज जेल को तोड़कर पूरे अमेरिका को हिला दिया। और जब इस जेल ब्रेक की खबर अल्काट्राज जेल के गार्ड्स को लगी तो अल्काट्राज जेल में पहली बार सायरन बजाया जाता है, जो कि आज से पहले कभी नहीं बजाया गया था, क्योंकि आज तक कोई भी कैदी जेल से बाहर ही नहीं जा पाया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस जेल से पहले किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि इससे पहले 31 कैदी अलग अलग क्षेत्रों में से 12 बार उस जेल से भागने की कोशिश कर चुके थे। मगर इन सभी का 31 कैदियों में से 21 को पकड़ लिया था। 6 को गोली मार दी गई और 2 कैदी पानी में डूबकर मर गए। इसके अलावा 2 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें गैस चैम्बर में डालकर मौत दी गई, क्योंकि उन दोनों कैदियों ने जेल से भागने के दौरान 2 गार्ड्स की हत्या तक कर दी थी। पर साल 1934 में जेल खुलने के बाद ये पहली बार हुआ था कि कोई कैदी जेल तोड़कर भाग गया हो और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। फिर जब ये खबर अल्काट्राज जेल के जेलर तक पहुंची तो जेलर के भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि जिस जेल को खासकर इसीलिए बनाया गया था कि उसमें से कोई भाग नहीं सके, और फिर भी अगर कोई कैदी वहां से भाग जाए तो आप उस जेलर की हालत तो समझ ही सकते हैं। खैर, इसके बाद फौरन उस पूरे जेल और टापू का कोना कोना छान मारा गया, मगर उन तीनों में से कोई भी नहीं मिला। इसके बाद फ्रैंक मॉरिस और एंगलिंग भाइयों के सेल को खंगाला गया तो वहां पर एक और चौंकाने वाली चीज मिली। उन्होंने देखा कि उन तीनों के सेल के पीछे की जो दीवार है उसमें नीचे की तरफ एक बड़ा सुराग है, और वो सुराग इतना बड़ा था कि कोई भी इंसान उसमें से बड़ी ही आसानी के साथ आर पार हो सकता है। फिर वहां के गार्डों ने बाकी के कैदियों के सेल को भी खंगालना शुरू किया, और जब वो गार्ड्स वेस्ट के सेल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके सेल के पीछे भी ठीक वैसा ही सुराग है जैसा कि फ्रैंक मॉरिस और एंगलिंग भाइयों के सेल में था। उसके बाद एलन वेस्ट को उठाया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। पहले तो उसने ना किया, मगर जब जेल अथॉरिटीज ने उससे कहा कि अगर वो सरकारी गवाह बन जाए तो उसे जेल से भागने की कोशिश में जो सजा मिलनी है उसे माफ कर दी जाएगी, तो एलन ने भी सोचा कि वो पकड़ा जा चुका है और अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। इसीलिए वेस्ट ने पूरी कहानी उनके सामने रख दी, और पूरी कहानी ये थी कि जब 2 साल पहले जनवरी 1960 में फ्रैंक मॉरिस अल्काट्राज जेल आया तो शुरू से ही उसके दिमाग में इस जेल को तोड़कर भागने और उसके बाद उसकी मुलाकात वेस्ट से होती है, और फिर एंगलिन भाइयों से, क्योंकि फ्रैंक दोनों भाइयों को पहले से ही जानता था। इसीलिए वो उन्हें भी अपना प्लान बताता है और उन तीनों को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। इसके बाद ये लोग अल्काट्राज जेल से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया था कि वेस्ट जो है वो जेल में साफ सफाई का काम करता था, तो इसी साफ सफाई के दौरान एक बार उसे बी ब्लॉक की सेल के ऊपर जो छत थी उसमें एक वेंटिलेशन होल मिलता है, जो कि सीमेंट से सील नहीं था, और उसमें जो जाली लगी थी उसे अगर किसी तरह हटा दिया जाए तो वो उस वेंटिलेशन के जरिए जेल के बाहर बड़ी ही आसानी से निकल सकते थे। उसके बाद ये बात एलन वेस्ट फ्रैंक मॉरिस को बताता है, पर यहाँ दिक्कत ये भी थी कि ये जो वेंटिलेशन होल था वो बी ब्लॉक में था, और उस वक्त एलन और एंगलिन भाइयों का सेल बी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर था, मगर जो मॉरिस था वो उस वक्त जेल के दूसरे ब्लॉक में था। तो बाद में इसीलिए ही मॉरिस जेल प्रशासन से अपने सेल को बदलने की अनुमति मांगता है ताकि वो वहां से भाग सके। दिसंबर 1961 में जब मॉरिस को भी बी ब्लॉक में एलन वेस्ट के बगल वाली सेल में भेज दिया गया तो उसके बाद अब इन चारों ने इसके आगे के प्लान पर काम करना शुरू किया, और अब उनका ये था कि किसी तरह बी ब्लॉक के सेल के ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि तभी वहां से छत पर लगी उस वेंटिलेशन तक पहुंच सकते हैं। मगर वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो उन्हें अपने सेल से बाहर आना था, और बाहर आने के लिए उन्हें जेल के गेट पर लगे सरिये को काटना पड़ता। पर उस जेल में जो सरिये लगे थे वो मजबूत स्टील से बनी थी, जिसे कि आरी से भी काट पाना मुमकिन नहीं था, और एक बार को अगर वो उसे काट भी देते तो भी वो गार्डों की नजर में नहीं बच सकते थे, जो कि दिन रात पूरी गैलरी में पहरा देते रहते थे। उसी उधेड़बुन के बीच एक दिन उनकी नजरें ठीक पीछे बनी गैलरी पर पड़ी, जिसमें कि काफी सारी पाइप लगी हुई थी, जो कि कैदियों के सेल में पानी पहुंचाने और टॉयलेट में इस्तेमाल होती थी।
तो ये देखने के बाद ये तय किया गया कि वो इन्हीं पाइपों के जरिए सेल के ऊपर जाएंगे, मगर उसके लिए उन्हें पहले उस गैलरी में जाना था और सेल के गेट के जरिए गैलरी तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। तो अब वो एकमात्र रास्ता बचा था, वो था सेल के पीछे बनी दीवार जो कि 8 इंच मोटी थी। उनका प्लान बना कि किसी तरह दीवार में एक सुराग बना दिया जाए तो वो उसके जरिए उस गैलरी में पहुंच सकते थे, जो कि ठीक उस दीवार के पीछे थी। मगर इतनी मोटी दीवार में छेद करना बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद उन्होंने देखा कि उस दीवार के नीचे एक तरफ एक छोटी सी 6 बाई 9 इंच की खिड़की है। तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह खिड़की का साइज चौड़ा कर दिया जाए तो वो इसमें से आसानी से बाहर निकल सकते। फिर इसके बाद उन लोगों ने जेल से चोरी छुपे पुराने आड़ी के ब्लेड चम्मच चुराने शुरू किए और इसमें जेल के कई कैदियों ने भी उनकी मदद की। और फिर उन ब्लेडों और चम्मचों की मदद से मॉरिस, वेस्ट और एंगलिंग भाइयों ने अपनी अपनी दीवारों को रोज खोदना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने खराब वैक्यूम क्लीनर के जरिए एक ड्रिल मशीन तक बना ली और फिर उसके मदद से दीवार में छेद करने लगे। मगर जब भी वो चारों अपनी पीछे के दीवारों को, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आवाज भी होती। तो उससे बचने के लिए वो ये खुदाई का काम तब करते जब रात को खाने के बाद जेल में 1-1.5 घंटे का म्यूजिक टाइम होता। और उसका फ़ायदा ये होता कि म्यूज़िक की आवाज़ में उनका ये दीवार खोदने का जो शोर था वो गुम हो जाता। उसके बाद ये चारों अगले कई महीनों तक रोज़ रात को दीवार खोदते, पर क्योंकि ये लोग सेल की दीवार को अगले कई महीनों तक खोद रहे थे तो यहाँ पर एक चीज़ का डर था, और वो ये था कि अगर कोई भी गार्ड ये देख लेता है कि दीवार में कोई गड़बड़ है तो उनका ये प्लान फेल हो जाता। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो इस दीवार को अपने सेल में रखी किसी चीज़ से ढक देते और बाद में उन्होंने कार्डबोर्ड यानी गत्ते की मदद से उस खिड़की जैसे हूबहू एक नकली खिड़की बनाई और फिर उसे सेल से मिलते रंग से पेंट कर दिया। उन्हें पेंट ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि एलन ही सेल में पेंट का काम करता था। तो उसी पेंट से उन्होंने उस गत्ते को भी रंग दिया। अब उन्हें जब भी दीवार खोदनी होती तो उस गत्ते को हटाने और फिर काम होने के बाद उसे वापस चिपका देते और दूर से देखने में वो हूबहू असली खिड़की जैसी लगती। खैर, कुछ महीने बाद एक एक करके चारों ने अपनी सेल के सुराग को इतना चौड़ा कर लिया था कि वो अब उस सेल से आराम से बाहर निकल सकते थे। अब वो इस सेल से तो बाहर निकल जाते और गैलरी में पहुंचकर पाइप के जरिए ऊपर भी आ जाते और फिर छत की वेंटिलेशन होल के जरिए जेल के बाहर ऊपर छत पर भी पहुंच जाते। मगर उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि अल्काट्राज जेल के चारों तरफ का समंदर। पर उसके लिए फ्रैंक मॉरिस के पास पहले से ही एक प्लान था। अब वो प्लान क्या था ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमें बताइए कि आप भोला 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिसका नाम है पॉलीग्राफ स्टूडियोज।